मनातील विकारावर विजय मिळवणे सोपे नाही, पण साधना आणि तपश्चर्येने ते शक्य होते, असे प्रतिपादन मुनुश्री वीरसागर महाराज यांनी केले। माणसाच्या मनामध्ये अनेक विकार असतात। त्या विकारावरती विजय मिळवणं सोपं नाही, पण साधना आणि तपश्चर्याद्वारे हे होऊ शकतं। प्रत्येक माणूस साधनेच्या माध्यमातून परमात्मा बनू शकतो, हे जैन धर्मामध्ये शिकवलं जातं। विश्वाच्या कल्याणाची भावना सर्वांच्या मनामध्ये निर्माण व्हावी आणि अवघे विश्व एक व्हावे, याकरिता आम्ही प्रसार आणि प्रचार करत आहोत। प्रत्येक माणसाचा धर्म जात वेगळी असली तरी प्रत्येकाची रक्त आणि हाडं एकसारखीच असतात। जगात शांती, अहिंसा अखंड टिकविण्याची भारतामध्येच शक्ती आहे, असे मत संत शिरोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागरजी महाराज यांचे शिष्य निर्यापक श्रावण मुनी श्री 108 वीरसागरजी महाराज यांनी व्यक्त केले। शहरातील श्री आदिनाथ महाराज दिगंबर जैन मंदिर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये मुनिश्री विद्यासागरजी बोलत होते। आज की इस भागदौड़ भरी जीवन शैली को लेकर के बड़ा विचार आता है। हर व्यक्ति भाग रहा है, मानसिक रूप से बड़े टेंशन से ग्रसित है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं करें, लेकिन सबसे पहले अपने मेंटल फिटनेस के बारे में ध्यान रखें। जहाँ मेंटल फिटनेस रहेगी वहाँ फिज़िकल फिटनेस रहेगी, और जहाँ फिज़िकल फिटनेस रहेगी वहाँ परिवार में सुख शांति रहेगी। जब परिवार में सुख शांति रहेगी तो आपका मन धर्म में लगेगा, और आपका मन धर्म में लगेगा तो देश में सुख शांति रहेगी, और देश में सुख शांति रहेगी तो पूरे विश्व में सुख शांति रहेगी। भगवान महावीर का जो संदेश है अहिंसा का, वो उसका प्रचार प्रसार हर एक को करना है। अहिंसा दूसरों के लिए नहीं, अहिंसा स्वयं के लिए। जब कोई हमारे लिए कुछ गलत कहता है और हम क्रोध से न भर करके उससे क्षमा करते तो उस पर एहसान नहीं करते, बल्कि क्षमा जब हम करते तो हम अपनी मानसिक शांति को नहीं खोते, हम टेंशन में नहीं आते, तो हम अपने ऊपर एहसान करते हैं। फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिज़र्व द फॉरगिवनेस बट वी डिज़र्व द पीस। यानी हम शांति पाने के अधिकार हैं, इसलिए दुनिया में वैर का प्रचार नहीं, बदले का भाव नहीं, क्रोध का भाव नहीं, क्षमा का भाव धारण करते हैं। तो भगवान महावीर के संदेश जियो और जीने दो को जो व्यक्ति अपना लेगा, जो राष्ट्र अपना लेगा, उसके जीवन में, उस राष्ट्र के जीवन में अपने आप सुख शांति का माहौल आ जाएगा। यावेळी मंगळवारी श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समितीचे अध्यक्ष सुनील गांधी, विश्वस्त राजकुमार कोठाडिया, अरविंद शहा, सेक्रेटरी आशुतोष शहा, सहसेक्रेटरी सुहास शहा, कार्यकारिणी सदस्य पराग गांधी, मनीषा शहा, प्रशांत कोठाडिया, जैन महिला विकास मंडळाच्या अध्यक्षा पल्लवी मेहता, वालचंद शिक्षण समूहाचे विश्वस्त पराग शहा आदी जण उपस्थित होते। या पत्रकार परिषदेत पराग शहा यांनी प्रस्तावित केले। पुढील साधारण 1 महिना ते 45 दिवस ते सोलापूरमध्ये ग्रीष्मकालीन वाचनासाठी त्यांची इथे वास्तव्य असणार आहे। या ह्याच्यामध्ये बरेचसे कार्यक्रम आयोजले आहेत, जसे की 29, 30, 31 महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव हा एक मोठा कार्यक्रम होईल। तसेच उद्यापासून दिगंबर नाथा जैन बोर्डिंग येथे सकाळी 6:30 वाजता मेडिटेशन कॅम्प होईल। तसेच 9 तारखेला नवकार इंटरनॅशनल डे आहे, त्याचे देखील वालचंद शिक्षण समूहामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सकल जैन समाजातर्फे हा कार्यक्रम घेतला जाईल। महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव पण सकल जैन समाजातर्फेच घेतला जाईल। तसेच 6 एप्रिल ते 14 एप्रिल वालचंद शिक्षण समूह येथे भक्तांबर विधान, नवकार इंटरनॅशनल डे, त्याच्यानंतर मुलांसाठी वर्कशॉप, तसेच फॅकल्टी व सगळ्या शिक्षकांसाठी एक मोठं वर्कशॉप असे कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले आहे। माझे सर्व जैन बंधू यांना तसेच सर्व समाजाला आव्हान आहे की मेडिटेशन असेल किंवा सर्व असतील याचा लाभ सर्व सोलापूरकरांनी घ्यावा, याचे माझे सर्वांना